वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने मैनेजमेंट एज अ साइंस पढ़ा था। उससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस पे। ठीक है, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे जाकर देख लेना। अगर आप वो वीडियो देखोगे उसके बाद जब ये आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। और अपने क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक फीचर ऑफ साइंस। साइंस का बेसिक फीचर क्या है? रैंडम ऑब्जर्वेशंस, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, सोलरली थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स। इसका आंसर है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है कि सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज आखिर क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज मैनेजमेंट कंसिडर्ड एन इन एग्जैक्ट साइंस। ये भी हमने बहुत अच्छे से समझा था कि मैनेजमेंट को इन एग्जैक्ट साइंस आखिर बोलते क्यों हैं। इसका आंसर है बी, इट डील्स विथ ह्यूमन बीइंग्स एंड बिहेवियर। इसलिए हम इसको इन एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं, क्योंकि साइंस में जो रिज़ल्ट आता है वो एक्यूरेट आता है। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट में रिज़ल्ट हमेशा एक्यूरेट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग से डील करता है, ह्यूमन साइकोलॉजी से डील करता है। तो वो ऊपर नीचे हो सकता है, रिज़ल्ट कभी एक्यूरेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वॉज डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। फंक्शनल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, बिहेवियरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। वैसे ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, लेकिन अभी आप बता दो एमसीक्यू में। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो हेनरी फेयोल है उसने कौन से प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बी अप्लाइड यूनिवर्सली विदाउट मॉडिफिकेशन, बेस्ड ऑन solely on intuitions, only in theory, modified according to specific situations. इसका आंसर है डी, मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक सिचुएशंस। हम प्रीवियस वीडियो में, जो हमारी वीडियो है मैनेजमेंट एज अ साइंस में, पढ़ा था कि हमको क्यों इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिसिप्लिन्स डज मैनेजमेंट ड्रॉ अपॉन फॉर इट्स प्रिंसिपल्स। क्या मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, और लिटरेचर एंड आर्ट। तो जो मैनेजमेंट है वो किसके आसपास होता है? आई मीन इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, और लिटरेचर, आर्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, विदाउट इकोनॉमिक्स हम हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम पहले तो हम हमारा इकोनॉमिक्स हम नहीं जानते हैं तो हम बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, इकोनॉमिक्स बहुत एसेंशियल ब्रांच है हमारे मैनेजमेंट की। ठीक है, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी जो हमारी आसपास की सोसाइटी है, जहाँ पे हम हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे हम बिज़नेस कर रहे हैं, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी। साइकोलॉजी, जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सब इसमें आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, what role do standardized techniques play in management? They assist in training and development of managers. They provide a rigid framework for all situations. They limit managerial creativity. They are unnecessary for effective management. तो जो स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स होती है मैनेजमेंट की, उनका इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है?
इसका आंसर है ए, दे असिस्ट इन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स को ट्रेन करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनकी अपग्रेड करने के लिए हम स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो काम है, जो मैनेजमेंट है, वो इफ़ेक्टिव हो और एफिशिएंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड अ साइंस रिलेटेड? ओके, they are mutually exclusive, they are complement each other, art is more important than science or science is irrelevant to management। देखो इसके लास्ट के दो ऑप्शन है तो वो तो एलिमिनेट हो जाएंगे, साइंस इज इररिलेवेंट टू मैनेजमेंट ये तो एलिमिनेट कर देंगे, आर्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन साइंस ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। जो ए वाला ऑप्शन है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर है बी, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। दोनों जो है अलग अलग है लेकिन दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है। 8th है, व्हाट कैरेक्टराइजेस द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स? दे आर बेस्ड ऑन स्पेक्यूलेशन, दे हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन, दे आर ओनली एप्लीकेबल इन स्पेसिफिक केसेस, they rely solely on anecdotal evidence। तो इसका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर है बी, दे हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। ऑब्वियसली जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल होती है, जो कि हमने फीचर में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। Which statement best describes the evolution of management principles? Management principles का evolution कैसे हुआ है, ठीक है। They are based on repeated experiments and observation. They are static and unchanging. They are developed without practical application. They are derived solely from historical text। इसका आंसर है ए, दे आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हम पहले ऑब्जर्व करेंगे फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। जो स्कॉलर्स होते हैं जो जब वो कंपनी में काम कर रहे थे तो उन्होंने कुछ चीज़ ऑब्ज़र्व की, एक्सपेरिमेंट करी और देखा कि कैसे हम काम जल्दी ख़त्म कर रहे हैं और कैसे प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़े। तो इसके लिए उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया बार बार, ठीक है, नई नई टेक्निक्स अप्लाई की और फिर उसके बाद जब उनकी टेक्निक्स और उनकी जो प्रिंसिपल्स जो उन्होंने बनाए थे वो सक्सेसफुल होने लगे तो उसके बाद जो है वो उनकी बुक पब्लिश हुई और ये सब जगह अप्लाई होने लगे। तो ये कैसे हुआ? ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ की लिमिटेशन ऑफ अप्लाइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स? दे आर टू रिजिड टू मॉडिफाई, दे कैन नॉट बी डॉक्यूमेंटेड, their outcomes are unpredictable due to human behavior, they are only theoretical concepts। क्या लिमिटेशन है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की? एक ही लिमिटेशन है मैनेजमेंट प्रिंसिपल की जो कि साइंस में नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं मैनेजमेंट को। और वो हमने अभी एक क्वेश्चन हमने जो इससे पहले सॉल्व किया था उसमें हमने ये कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसका आंसर है सी, देयर आउटकम्स आर अनप्रिडिक्टेबल ड्यू टू ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है तो उनके आउटकम्स भी क्या होंगे? अनप्रिडिक्टेबल होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सपेक्ट ऑफ मैनेजमेंट अलाउज इट टू बी कंसिडर्ड अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज? इट रिलायंस ऑन रैंडम प्रैक्टिसेस, its own developed theories and principles over time, its exclusivity to one discipline, okay, its focus on intuition over observation। तो ये जो है बहुत इजी है, इसका मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगी, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन और फिर उससे रिलेटेड हम MCQ सॉल्व करेंगे।
अगर आपको क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं तो मेरी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।